नमस्कार, इस चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं संजीव समीर। आज की इस वीडियो में बहुत कुछ महत्वपूर्ण होने वाला है। क्या कुछ महत्वपूर्ण होने वाला है, इस पूरी वीडियो को आप जरूर देखिए। तो दोस्तों, आप सबको बता दें कि जो बिहार में एमडीएम चल रहा है और कई जिलों में वह एमडीएम एनजीओ के माध्यम से संचालित किया जा रहा है। कई जिलों में अभी भी स्कूल के एचएम उसे संचालित कर रहे हैं। आज जो तस्वीर आप सबके सामने होने वाला है, आपको बता दें कि वह तस्वीर जिस अन्न को उपजाने में किसान की इतनी मेहनत लगती है, वह अन्न ऐसे ही बर्बाद हो रहा है। एनजीओ के माध्यम से जो खाना उपलब्ध किया जा रहा है स्कूलों में, उस खाने की क्वालिटी ऐसी है कि अब बच्चे उससे पूर्ण रूप से खाना नहीं खा पाते हैं, और कहे तो आधा से ज्यादा बच्चे तो खाना खाते ही नहीं है। और जो भी बच्चे खाना खाने को बैठते भी हैं, वे लोग भी खाना की क्वालिटी को देखकर खाना थाली में ही छोड़ देते हैं। अब ये सब बातें हम किस लिए कह रहे हैं? आखिर आप लोगों को इस सब बातों से क्या लेना देना है, हमें क्या लेना देना है? तो आपको इसलिए हम बता रहे हैं कि बिहार सरकार कहती है कि 50,000 करोड़ का सालाना बजट शिक्षा पर खर्च किया जाता है, लेकिन वो पैसा का खर्च की जो तरीका है सिर्फ शिक्षकों के वेतन से लोग जोड़ते हैं। लेकिन आपको बता दें कि इसमें सारे सुविधाएं इसी में आती है, और इन सारी सुविधाओं को जो बच्चे तक पहुंचाया जाता है, चाहे वह ड्रेस हो, चाहे वह बैग हो, चाहे कॉपी हो। आपने देखा होगा किस तरीके से सदन में भी बैग घोटाले का भी चर्चा हुआ, हालांकि उसको दबा दिया गया, उस चर्चा को वहीं समाप्त कर दिया गया, क्योंकि सरकार के आला अधिकारी की पैठ इतनी तो जरूर है सरकार में कि उन बातों को वहीं दबा दिया गया। लेकिन क्या सच्चाई से आप लोग बेखबर है? आम जनता से यह सवाल है। जिस तरीके से समरसेबुल घोटाला किया गया, समरसेबुल जहां 80,000 90,000 में अच्छे ब्रांड की पाइप के साथ, सामान के साथ हलाया जा सकता है, वहां पर 2 लाख 2.5 लाख का बिल बनाया गया। यह कहीं से छुपा हुआ बात नहीं है, ये आप सूचना के अधिकार से भी मांग करके विभाग से देख सकते हैं। उसी तरह से बर्तन खरीद घोटाले किए गए, उसी तरह से बेंच डेस्क में भी घोटाला हुआ। और सबसे बड़ा मुद्दा है, जो बच्चे तक जो निवाला पहुंचता है उसकी क्वालिटी क्या है, उसकी जांच करने वाला कोई नहीं है। यहां तक आपको बता दें कि एमडीएम जो प्रखंड के प्रभारी होते हैं, उन्हें सूचना दी जाती है कि कोई क्वालिटी नहीं दी जाती है, फिर भी उनके द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की जाती है, क्योंकि वो जानते हैं कि यह सारा कार्य एनजीओ से होता है, और एनजीओ का सेटिंग जिले तक होता है, और जिला ही नहीं बल्कि राज्य स्तर पर भी उनका सेटिंग है। और इस सेटिंग के तहत ही खाना जितने बच्चे होते हैं उसके आधार पर कुछ कम ही खाना उपलब्ध कराया जाता है। ऊपर से बच्चे खाना भी पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि खाना या तो अलग तरह का उसमें गंध आता रहता है, ऐसा प्रतीत होता है कि वह बासी खाना है, क्योंकि उतना सुबह सुबह अगर खाना बनता है तो कब बन जाता है? 10 साढ़े 10 बजे ही खाना स्कूलों में पहुंचा दिया जा रहा है। खाने का टाइम 12 बजे होता है, और उस समय तक खाने की क्वालिटी क्या रह जाती होगी, यह सोचनीय है। हम सभी लोग घर में गरम गरम खाना खाते हैं, लेकिन उन बच्चों तक जो नौनिहाल है, गरीब बच्चों के गरीबों के जो बच्चे हैं, उन तक जो खाना पहुंचता है, उस क्वालिटी तक में उसमें जो क्वालिटी होती है, वह क्वालिटी जो चाहिए वह क्वालिटी उसमें नहीं होती है। और इस तरीके से खाना की जो बर्बादी हो रही है, आप इस पिक्चर के माध्यम से देख सकते हैं। इसमें बच्चे किस तरीके से खाना छोड़ते हैं, और ये एक दिन की बात नहीं है, ये प्रत्येक दिन की बात है। ऊपर से एसीएस साहब के पास जो एक खबर पहुंची है, और वह यह है कि अंडे की घोटाले की बात आई कि हेडमास्टर अंडे की घोटाले करते हैं, अंडे को घर ले जाते हैं। लेकिन कभी उन्होंने यह सोचा है कि अंडा जो मिलता है उसकी राशि क्या उपलब्ध कराई जाती है स्कूलों को? एक तो राशि ऐसे ही कम उपलब्ध कराई जाती है। आपको बता दें कि जो राशि मिलती है सरकार से 6 रुपए प्रति अंडा के हिसाब से, और आज आप बाजार में जाइए और अंडे का भाव पता कीजिए तो कहीं ऐसा जगह नहीं है जहां 7 रुपया 8 पैसे कम के भाव में अंडे मिलते हों। तो ऐसे परिस्थिति में एनजीओ वाले भी देखते हैं, बच्चों के हिसाब से वो अंडा तो पहुंचा देते हैं, लेकिन खाने में कटौती करते हैं। और भी बहुत सारी बातें हैं जो एसीएस साहब तक पहुंच चुकी है। एक ऑडियो भी आप लोगों ने देखा होगा, किस तरीके से एचएम के द्वारा जबरदस्ती हाजिरी बढ़ा करके भी बनवाने की बात कही जा रही है। ये
बहुत बड़े चैनल पर भी इस पर प्रसारण किया गया है। तो ये सारी बातें कहीं भी छुपी हुई नहीं है। इस बात के आधार पर एचएम पर कार्रवाई भी हुई है। तो कहने का औचित्य यह है कि अब सरकारी जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था के तहत जो खाने की क्वालिटी है, उस क्वालिटी को कोई चेक करने वाला नहीं है। तो इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए और खाने की क्वालिटी को चेक किया जाना चाहिए, ताकि बच्चे तक जो खाना है वह सही पहुंचे, क्योंकि बच्चे हमारे देश के भविष्य हैं और उस भविष्य के साथ खिलवाड़ करना कहीं से भी उचित नहीं है। और जिस तरीके से खिलवाड़ किया जा रहा है हर चीजों में, आप लोग शिक्षक को तो दोषी दे देते हैं कि शिक्षक की व्यवस्था ये नहीं है, शिक्षक ये नहीं करते हैं, लेकिन जो विद्यालय का जो व्यवस्था बन चुका है, विद्यालय में जो स्थिति बन चुकी है, वह सिर्फ और सिर्फ कहें तो ये पूरा तंत्र इसमें लगा हुआ है इसको बिगाड़ने में, न कि सुधारने में। कहने के लिए लोगों के बीच में, समाज के बीच में न्यूज के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से परोसा जाता है कि बिहार के मुख्यमंत्री जी शिक्षा के प्रति बहुत ही ज्यादा संवेदनशील हैं, वे शिक्षा के प्रति बहुत ही चिंतनशील रहते हैं, लेकिन ऐसा कुछ बात नहीं है। कोई भी पॉलिसी जब बन रही है, शिक्षकों का कोई भी उसमें रोल नहीं होता है, शिक्षक से कोई सलाह नहीं ली जाती है और पॉलिसी बना दी जा रही है। तो इस तरह के पॉलिसी से क्या मतलब रह जाता है, जब शिक्षक के द्वारा जो अंतिम पायदान पर शिक्षक ही होते हैं और वही राष्ट्र निर्माता होते हैं, वही बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकते हैं, या वो चिंता मुक्त होकर के जो शिक्षा दे सकते हैं देते हैं, लेकिन सरकार उन्हें चिंता से मुक्त होने ही नहीं देती है कि वो चिंता मुक्त होकर के शिक्षा दे। कभी कोई परेशानी तो कभी कोई परेशानी, कभी किसी तरह की बात सामने हमेशा ही आ रही है। तो उन चीजों को केशव कुमार जी ने भी, जो शिक्षक नेता हैं, उनके द्वारा भी मांग की गई है कि जो शिक्षकों की समस्या है, उस समस्या को दूर करने के लिए जब हाजिरी बनाई जा रही है इस शिक्षा कोष के माध्यम से, तो उसी इस शिक्षा कोष के एक ऐप जो बनाए गए हैं, उसी के अंतर्गत वो सुविधाएं भी दी जानी चाहिए जिसमें शिक्षकों की समस्या डाली जाए और शिक्षकों की समस्या का समाधान उच्चस्थ पदाधिकारियों के द्वारा कर दिया जाए। क्योंकि हाजिरी बन ही रही है, सीएल और एसएल या अन्य तरह की जो ट्रांसफर की बात है, वो सभी चीजें उस ऐप के माध्यम से हो रहा है। तो फिर शिक्षकों की समस्याओं को दूर करने का प्रावधान उस ऐप में क्यों नहीं हो सकता है, या किसी तरह का एमडीएम से संबंधित कंप्लेन या पोशाक छात्रवृत्ति या और भी जो भी काम है उससे संबंधित कोई अगर कंप्लेन है तो उस कंप्लेन को दूर किया जाना चाहिए और इस ऐप के माध्यम से होना चाहिए, ताकि त्वरित कार्रवाई हो सके। ई शिक्षा कोष से हो शिक्षकों की समस्याओं का समाधान। आज सभी शिक्षक का हाजिरी बन रहा है इस शिक्षा कोष से। विभिन्न जो एमडीएम का रिपोर्ट है या अन्य रिपोर्ट है, वह इस शिक्षा कोष से जा रहा है। हम इसका स्वागत करते हुए बिहार के आदरणीय मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री और विशेषकर एस सिद्धार्थ साहब से करबद्ध आग्रह करते हैं कि आप एक ऐसा ऐप विकसित कीजिए इस शिक्षा कोष में, जहां शिक्षक अपनी समस्याओं को डाल दे, उस पर अपनी समस्या को लिख दे। शिक्षक अपनी व्यक्तिगत समस्या है, विद्यालय की समस्या है, बच्चों की समस्या है, पढ़ाई की समस्या, उन समस्याओं को उस ऐप पर डाले और उसका समाधान आपके विभाग की स्तर से हो, तभी शिक्षा में सुधार होगा और शिक्षक का मनोबल बढ़ेगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षा।